तो जी जयराम जी की नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आपने सुना होगा और देखा भी होगा, कभी कोई इंसान पागल हो जाता है ना, मतलब मेंटली डिस्टर्ब होता है, तो उसको ट्रीट किया जाता है, उसको ट्रीटमेंट दिलवाया जाता है। गली मोहल्ले में कई बार कोई पागल कुत्ता आ जाता है तो उस पागल कुत्ते को पकड़वाया जाता है, नहीं तो वो और लोगों को काट लेगा। रहता है ना ये। अगर किसी के साथ कोई मेंटल बोलते हैं ना, मेंटल पागल, मारे कायाग्नि कहावत, बावड़ो आगे बाठो मारे हो, मतलब कोई पागल है वो पत्थर मारता है तो उस पागल के ऊपर कंट्रोल किया जाता है कि वो लोगों को हार्म ना करे, लोगों को क्षति ना पहुंचाए, है ना। अब बात करते हैं अपनी अबला बहुरानी पर। अबला बहुरानी इतनी पागल हो चुकी हैं, इतनी मेंटल हो चुकी हैं कि वो सोशल मीडिया पर आकर कहती हैं कि वो अपनी बच्चियों को ख़त्म कर देंगी। कहने का मतलब ये है कि वो बच्चियां सेफ़ नहीं हैं उनके पास, उन बच्चियों के साथ भी वो कुछ गलत कर सकती हैं। वो उनकी मेंटली कंडीशन सही नहीं है, जैसे कि वो खुद कहती हैं। देखिए, वो डिप्रेशन में है, उनकी मेंटली कंडीशन सही नहीं है, वो अपने आप को भी क्षति पहुंचा सकती है, वो उन बच्चियों को भी क्षति पहुंचा सकती है। तो यहाँ पर हम सबका क्या फ़र्ज़ बनता है, हम सबका। तो अबला बहुरानी का आप कमेंट्स करना, आप लोग भी कमेंट्स करना कि एक अबला बहुरानी है, उसको पूरा परिवार है लेकिन उसकी मेंटल कंडीशन सही नहीं है। वो खुद को क्षति पहुंचाना चाहती है, खुद की बच्चियों को ख़त्म करना चाहती है, सिर्फ किस लिए? क्योंकि वो जब मन करता है तब आकर जैसे भी वो बोलना चाहती है उसको बोलने की छूट नहीं दी जा रही, उसको पर कुछ कंट्रोल्स किए जा रहे हैं। लोग चाहते हैं कि वो सोच समझ कर बोले, वो सोच समझ कर एक्टिविटी करे, क्योंकि वो एक्टिविटी खाली उससे रिलेट नहीं करती, उसकी एक्टिविटी जो हैं वो बाकी लोगों से भी रिलेट करती हैं। अब सोच कर देखो, एक पागल है, वो इधर से जा रहा है, वो जा रहा है, वो काफ़ी नहीं है, वो पत्थर भी मार रहा है, कभी इधर मार रहा है कभी उधर मार रहा है, तो बाकी लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है। वैसे अबला बहुरानी है, वो अपनी एक्टिविटी ऐसी करती हैं कि वो अपने सास ससुर की इमेज ख़राब कर रही हैं, वो एक 15 साल की माइनर बच्ची की इमेज ख़राब कर रही हैं, वो अपने ससुराल से जुड़े हुए रिलेटिव्स जो हैं उनकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा रही हैं। अगर उनको, मैं यहाँ एक बात कहना चाहूँगी, अगर बाकी फैमिली गलत है तो देखिए, हमारा कानून जो है वो भी जब कोई जुर्म साबित हो जाता है ना, उसके बाद सज़ा सुनाने का प्रावधान है उसमें। ऐसे नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी सज़ा किसी को दे दो और उसके अकॉर्डिंग आप जो चाहो वैसे करते रहो, सोशल मीडिया पर उनको डिफेम करते रहो, उनकी जैसे चाहे आप बेइज्जती करते रहो। नहीं देता हमारा कानून, इसका अधिकार भी नहीं देता। अब यहाँ पर अपनी बहुरानी जो है ये अनाप शनाप बोलेंगी, जैसा चाहेंगी वैसे बोलेंगी। ये हर हद तक ये गिरी हैं, इनके सारे वीडियोज़ रिकॉर्डेड हैं और वो हमने डाउनलोड भी करके रखे हैं, हमने डाउनलोड भी करके रखे हैं। ये किस हद तक लिमिट्स इन्होंने क्रॉस की हैं, किस हद तक ये बोली हैं, ठीक है। अब ये इस तरीके से करने के बाद में, और जब देखिए सोशल मीडिया ऐसा नहीं है कि किसी बाप का गुलाम है, यहाँ पर लोग अपना पक्ष रखते हैं, ज़रूरी नहीं है। अब जब कोई पागल हो जाता है, जब कोई पत्थर मारता है, तो या तो उसको बांध कर रखो, या उसको पागल खाने लेकर जाओ, या उसका ट्रीटमेंट कराओ, कुछ तो करना पड़ता है ना। अब यहाँ पर उन 2 बच्चियों की जान को खतरा, साथ साथ अबला बहुरानी की जान को खतरा, ये खुद के साथ भी कुछ कर सकती हैं। तीसरा, ये अपने इस पागलपन में, अपने इस मेंटली दौरों में, इनको दौरे पड़ते हैं ना, इन दौरों में ये परिवार को बदनाम कर रही हैं, उस पूरे परिवार को बदनाम कर रही हैं, सारे रिश्तेदारों को बदनाम कर रही हैं। अब ये इतना कर रही हैं तो इनका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। मैं तो इनके परिवार को सलाह दूंगी कि अगर ये इस तरीके के केस में है कि इनका मेंटली कंडीशन कुछ ख़राब है तो इसका ट्रीटमेंट कराओ भाई। बाकी सारी दुनिया को ये टॉर्चर करेंगी, नहीं बर्दाश्त होता। इनकी बयानबाजी से बुज़ुर्गों की हेल्थ पर ख़राब प्रभाव पड़ता है। बुज़ुर्ग इनको देखते हैं, उनको लगता है कि हमारी बहू भी, क्या पता कभी खुदा न खास्ता बेटों के साथ कुछ हो जाए तो ऐसी हालत हमारी कर दें। ऐसी हालात इन्होंने बुज़ुर्गों की कर दी है, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर हैं, ये एक इन्फ्लुएंसर हैं, और ये इन्फ्लुएंसर हैं तो इनसे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, लोग इनको देखकर सीखते हैं। ये क्या सिखाना चाह रही हैं? ये सिखाना चाह रही हैं कि हाँ, पहले तो आप सोशल मीडिया पर ऐसे इस तरीके से खुश रह सकते हो, बड़ी मतलब वो होता है ना कि अपने सास ससुर के बारे में अच्छे पॉइंट्स रखो, किस तरीके से आप पूरे अच्छे, मतलब अच्छाइयाँ होती है परिवार की वो दिखाओ, और जब
उन बुजुर्गों के बेटों की डेथ हो जाए या बेटे के किसी भी कारणवश दूर हो जाए तो फिर उनको डिफेम करो, सोशल मीडिया पर डिफेम करो, कानूनी सहारा मत लो। कानूनी सहारा ये क्यों नहीं लेती? अगर कहीं पर वो गलत है तो इनको कानूनी सहारा लेना चाहिए ना, उनको इस तरीके से गलत ठहराने के बजाय। कुल मिला के मैं यही कहना चाहूँगी कि इनके इन बयानबाजियों से, इनके ये जितने भी इस तरीके के वीडियोज आते हैं जहाँ पर ये रिकॉर्डिंग्स वगैरह करना, उनके कैरेक्टर पर बोलना, ये लोगों को, जैसे क्राइम पेट्रोल को लोग देख कर सीखते हैं ना, वैसे इन मैडम को देख करके लोग, बूढ़े बुजुर्गों को इनसिक्योरिटी फील होने लग गई अपनी बहुओं से। उनको लगता है कि कहीं खुदा न खास्ता कभी कोई गड़बड़ हो जाएगी तो ये बहुरानी हमारी भी इनके जैसे ना कर दे, जिसके कारण मतलब होता है ना कि एक के कारण सबको सुनना पड़ता है, तो इसके कारण काफ़ी लोगों के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो मैं तो ये कहूँगी कि मैडम सुधर जाओ, या तो इन अबला बहुरानी का परिवार इनका दिमागी संतुलन ठीक करवाए, इनको ठीक करवाए, उसके बाद में सोशल मीडिया पर लेकर आए इनको, क्योंकि सोशल मीडिया कोई खेलने की चीज़ नहीं है। यहाँ पर जो भी मन किया वो बोला और निकल लिए। यहाँ पर ये एक बहुत अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग रखती हैं, उसके साथ में अगर ये इस तरीके की बयानबाजी करती हैं कि मैं मेरी बच्चियों के साथ ये कर दूँगी या खुद के साथ ये कर दूँगी, तो ये लोगों को उकसाती हैं। ऐसा इनका करना बिल्कुल गलत है, इनको नहीं करना चाहिए। तरीके से पेश आएँ, हर एक चीज़ का कहने का, बोलने का और किसी भी क्रियाकलाप को करने का तरीका होता है, जो कि ये सही तरीके से नहीं कर रही हैं। इनका बहुत, अब जैसे कि वो बच्ची है, एक अडोप्टेड चाइल्ड होता है ना, एक गोद लिया हुआ बच्चा होता है, उसके भी राइट होते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बच्चा जो है वो जिन्होंने अडोप्ट किया है, जिन्होंने गोद लिया है, उनके सब प्रॉपर्टी पर उसका हक नहीं होता, उसका बराबर का हक होता है। वो बच्चा वहाँ पर आया है तो हर तरीके से अपने हक के साथ आया है। ठीक है, वो बच्ची 3 साल की इस परिवार में रहने लगी थी, उसका पूरा हक बनता है इस परिवार पर, उसके कैरेक्टर पर। उसके हर तरीके से बदनाम करने की कोशिश बहुरानी की तरफ से की गई। तो एक हैशटैग मैंने यहाँ पे सोचा है कि हम सब चलाएंगे, वी सपोर्ट पेरेंट्स। मैं यहाँ पर आप सब से एक ही रिक्वेस्ट करूँगी, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अबला बहुरानी जो है, या तो इनको अपना माइंडसेट चेंज करना होगा या अपना ट्रीटमेंट करवाना होगा। अगर ये किसी मेंटली जो इनकी हेल्थ है वो ठीक नहीं है तो ये अपना ट्रीटमेंट करवाएं, और जब तक ये ट्रीटमेंट करवाएं सोशल मीडिया पे आकर के बयानबाजी इस तरीके की ना करें, क्योंकि अगर ये सच में बीमार हैं तो इनको ट्रीटमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इनकी वजह से बाकी सब अपनी मेंटली जो सिचुएशन है ना उसको गड़बड़ाहट हो रही है। बाकी सबकी में भी, हम लोगों की भी मेंटल सिचुएशन ख़राब होती है इस तरीके की बयानबाजी करके जाती हैं जो। ठीक है, हम लोग भी स्ट्रेस में हैं इनके कारण, इनके वीडियोज़ देख करके। हमारे भी घर में माँ बाप हैं, इस तरीके की बातें करती हैं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ठीक है, मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में। बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।